बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की जो आपके लिए जॉब लेकर आए वो हैं जी पाकिस्तान आर्मी EME 603 वर्कशॉप की जो है वो जॉब्स हैं। इसमें पूरे पाकिस्तान से मर्द व ख़वातीन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है मैं आपको इसी वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो वीडियो शुरू करें इस पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी फ्रेंड चैनल पर है मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो नई जॉब की वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं जी बगैर टाइम जो है वो ज़ाया की एडवर्टाइजमेंट पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं जी असामियाँ हाली हैं एक सरकारी इदारे को, ठीक है, जिसका जो है वो यहाँ पर डिटेल लिखी है 603 बेस वर्कशॉप EME लाहौर कैंट, ठीक है जी। पूरे पाकिस्तान से इसमें जो है जॉब्स हैं। आपको मैं वन बाय वन एक एक जॉब की डिटेल समझाऊंगा, ठीक है। आपने जो है वो वीडियो को एंड तक देखना है ध्यान से। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है वो है HSM व्हीकल। इसमें दो असामियाँ हैं, ये दोनों पंजाब से हैं, ठीक है। इसमें आपकी तालीम जो है वो इंटरमीडिएट होनी चाहिए, मीन्स के FA या FSC, ठीक है। और इसमें जो है वो यहाँ पर ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इस पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये इसका मतलब ये है कि 3 साल मैकेनिकल डिप्लोमा और बमा छोटी और बड़ी गाड़ियों का 3 साल तजर्बा रखने वाले उम्मीदवार को तरजीह दी जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास ये डिप्लोमा नहीं है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। वो अप्लाई आप कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी के पास ये डिप्लोमा है तो उनको तरजीह दी जाएगी, ठीक है। इसका मकसद ये है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है HSMC व्हीकल। इसमें 5 वैकेंसीज हैं, 2 पंजाब से, एक सिंध के दही इलाके से, एक बलूचिस्तान और एक गिलगित फाटा से है, ठीक है। इसमें जो है वो आपकी तालीमी काबिलियत FA या FSC है, ठीक है। उसके बाद HS1B व्हीकल, एक वैकेंसी सिंध से है, ठीक है। उसके बाद HS1C व्हीकल जो है वो एक सिंध शहरी से है, एक सिंध जो है वो दही और एक बलूचिस्तान से। इसमें भी आपकी तालीम जो है वो FSC होनी चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद HS2B व्हीकल, एक सीट है सिंध शहरी, ठीक है। तालीम मैट्रिक साइंस होनी चाहिए आपकी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी है जी HS2C व्हीकल, 2 वैकेंसीज हैं, दोनों सिंध से हैं, ठीक है। और तालीम इसमें आपकी जो है वो मैट्रिक साइंस होनी चाहिए। उसके बाद HS2 इलेक्ट्रीशियन व्हीकल, एक वैकेंसी KPK से। उसके बाद HS2 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, एक सीट है पंजाब से, मैट्रिक साइंस आपकी तालीम होनी चाहिए। उसके बाद स्किल्ड इलेक्ट्रीशियन व्हीकल, एक वैकेंसी है, ये लाहौर शेखुपुरा ननकाना साहब कसूर के जो रहायशी हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तालीम इसमें आपकी मिडल होनी चाहिए। उसके बाद स्किल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, एक वैकेंसी, ये भी लाहौर शेखुपुरा ननकाना साहब और कसूर से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तालीम आपकी मिडल है। उसके बाद स्किल्ड इलेक्ट्रो मेडिकल टेक्नीशियन, 2 वैकेंसीज हैं, ये भी जो है वो सेम मीन्स के जो जगह हैं वो वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं और तालीम मिडल। उसके बाद है जी SS1C व्हीकल, एक वैकेंसी इसमें है, लाहौर शेखुपुरा ननकाना साहब और कसूर से अप्लाई करेंगे। तालीम प्राइमरी चाहिए इसमें आपको, ठीक है जी। उसके बाद है जी SS1 इलेक्ट्रीशियन व्हीकल, ठीक है, एक वैकेंसी, प्राइमरी तालीम। बाकी ये जो अजला हैं वो सेम है। उसके बाद SS1 इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन, एक वैकेंसी, प्राइमरी तालीम होनी चाहिए। उसके बाद SS1 डेंटर, इसमें 2 वैकेंसी हैं, तालीम प्राइमरी। उसके बाद SS2B व्हीकल, 4 सीटें हैं, तालीम प्राइमरी। उसके बाद SS2C व्हीकल, 15 सीटें हैं, इसमें तालीम प्राइमरी, ठीक है जी। उसके बाद SS2 इलेक्ट्रीशियन व्हीकल, 6 सीटें हैं, तालीम इसमें भी प्राइमरी, तकरीबन अब नीचे प्राइमरी तालीम है सब में, ठीक है जी। उसके बाद SS2 मशीनिस्ट, एक सीट है, SS2 पेंटर की एक सीट है। उसके बाद है जी SS2 इलेक्ट्रो मेडिकल, ठीक है, इसमें भी एक सीट है। उसके बाद SS2 T&CS, एक सीट इसमें भी है। उसके बाद है जी SS2 T&CS, एक सीट, तालीम प्राइमरी। स्टोर मैन की एक सीट है, मैट्रिक। अनस्किल्ड मैनुअल, 2 सीटें, प्राइमरी तालीम है, ठीक है जी। उसके बाद अब है जी नॉन टेक्निकल पोस्ट है ये, ठीक है। इसमें जो है वो HS2 मेसन, एक सीट है, मेरिट पर है ये, तालीम में जो है वो मैट्रिक है। उसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की एक सीट है, तालीम मैट्रिक, बाकी अजला वही सेम है। ड्राइवर की एक सीट है, तालीम प्राइमरी प्लस ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद कुक यूनिट में 2 सीटें हैं, तालीम इसमें भी प्राइमरी है। इसमें जो है वो चौकीदार की अगली जो है वो पोस्ट है, इसमें जो है वो 4 सीटें हैं, तालीम इसमें भी प्राइमरी है। सेंट्री वर्कर की एक सीट है, इसमें तालीम प्राइमरी है, ठीक है जी। ये सारी वो जॉब्स की डिटेल थी जो मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा जी कि इसमें आपने अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। इसमें लिखा है जी कि अपनी दरख्वास्तें, ठीक है, बमा तस्दीकशुदा आपकी तालीमी असनाद, डोमिसाइल की कॉपियाँ, उसके बाद एक्सपीरियंस की कोई कॉपी है वो, ID कार्ड की कॉपी और 2 अदद आपकी पासपोर्ट साइज जो तस्वीर हैं, ठीक है, वो आपने
तस्वीर जो जो एडवर्टाइजमेंट है इसकी शाया होने की 15 दिन तक आपने जो है वो एड्रेस पर भेजनी है। एड्रेस कौन सा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है वो आपकी लास्ट डेट जो है, ठीक है, वो 30 अप्रैल 2023 तक है। ठीक है, 30 अप्रैल 2023 तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें यहाँ पर लिखा है ख़वातीन माजूर अफराद अक़लियती उम्मीदवार को कानूनी कोटे के मुताबिक भर्ती किया जाएगा। ठीक है, इसमें माजूर अफराद भी अप्लाई करेंगे, ख़वातीन भी हैं और अक़लियत भी है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर 200 रुपये का आपका जो चलान फार्म जिसको कहते हैं, और इसमें जो है वो 200 रुपये का आपका पोस्टल आर्डर जो है, ठीक है, वो किसी भी पोस्ट ऑफिस से आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो लाजमी जो है वो आपने उसके ऊपर चिपकाना है एनवेलप के ऊपर, और आपने जो है वो बराए कमांडेंट 603 बेस वर्कशॉप EME के नाम जो है वो अरसाल करना है। ठीक है जी, लाहौर। ठीक है, उसके बाद जो आपकी इसमें एज की लिमिट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो BPS 1 से लेकर 4 तक के उम्मीदवार हैं, ठीक है, मीन्स कि ये वाला जो ग्रेड है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं BPS 1 है, इसका भी BPS 1 है, BPS 1 है, इसका 4 है। तो ये 1 से लेकर 4 तक के जो हैं वो पोस्टल आर्डर, उनका मतलब पोस्टल आर्डर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उससे ऊपर वाले जो हैं वो 200 रुपये का पोस्टल आर्डर लेंगे। इसमें जो है वो आपकी एज की लिमिट 18 से 30 साल तक है। ठीक है, 18 से 30 साल तक के जो लोग हैं वो अप्लाई इसमें कर सकते हैं। ठीक है, और रिटायर्ड जो अफराद हैं उनकी उम्र में जो है वो 45 साल तक की रियायत है। ठीक है जी। तो इसमें जो है वो यहाँ पर मज़ीद मेंशन है कि सिंध के 10 इलाके, बलूचिस्तान, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और फाटा के लिए 3 साल की मज़ीद रियायत है। ठीक है, तो इसमें जो है वो आई थिंक सो कि सारी डिटेल्स मैंने आपको समझा दी हैं। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। ठीक है, अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो, इस वीडियो में कोई चीज़ ना समझ आई हो, मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये अगर वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।